दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, मां छिन्नमस्ती के मंदिर पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, नहीं लगी किसी को भनक। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अचानक गुरुवार को रामगढ़ जिले के राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के दरबार में पहुंचे। यह पहला मौका था जब फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत राजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे थे। बाद में सुपरस्टार रजनीकांत के राजरप्पा पहुंचने की खबर पाकर कई लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन तब तक वे मंदिर से निकलकर सीसीएल राजरप्पा के वीआईपी गेस्ट पहुंच चुके थे। यहां पर भी कई लोग उन्हें देखने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी पास जाने नहीं दिया। मीडिया की खबरों को माने तो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ मंदिर के पुजारियों ने सेल्फी भी खिंचवाई। पुजारियों ने कहा कि किसी को भी फिल्म स्टार के मंदिर आने की भनक तक नहीं लगी। झारखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर झारखंड के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट भारी बारिश को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों पर बिजली गिरने की भी अलर्ट जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड 18 अगस्त को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर आंधी भी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक चक्रवाती परिसंचरण बंगाल की पूर्व उत्तरी खाड़ी से मध्य खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव के कारण से झारखंड के सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। अब एल्युमिनियम के बर्तन पर बच्चे नहीं खाएंगे मध्याह्न भोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से 1 अगस्त को पत्र जारी किया गया है। कहा गया है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने और गर्म खाना रखने से बच्चों के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इन बर्तनों के जगह पर अब स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जाए। अब नए बर्तनों के लिए अलग से आवंटन भी देना होगा। इस निर्देश पर फिलहाल विचार मंथन चल रहा है। एल्युमिनियम के बर्तन तो वर्जित होंगे, लेकिन कब से यह अभी तय नहीं है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित किया गया है। झारखंड का शिक्षा विभाग फिलहाल इस पर विचार कर रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो पदाधिकारियों ने इसे नए सत्र से लागू करने के पक्ष में है। इन बर्तनों के जगह पर अब स्टील के बर्तन लेंगे। बता दें कि स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने और परोसने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय पीवीटीजी के युवक युवतियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान में इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रथम चरण में 156 छात्रों को जेएसएससी और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 10वीं से लेकर स्नातक तक के छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष तक हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लेकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आखिर यह सरकार कर क्या रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो काम किया जा रहा है इसके मायने मतलब क्या है। लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 से सफलतापूर्वक हुआ अलग। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम गुरुवार को मुख्य अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक अलग हो गया और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर अपनी निर्धारित लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। एलएम को पॉपुलेशन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा, एलएम कल के लिए नियोजित डिबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर को डिबूस्ट से गुजरने की उम्मीद है, जो इसे एक कक्षा में स्थापित करने के लिए इसे धीमा करने की एक प्रक्रिया है, जहां पेरिलियन 30 किलोमीटर और अपोलियन 100 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि इस कक्षा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर अंतिम सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास 23 अगस्त को किया जाएगा।
सरकार ने बदले मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े 2 बड़े नियम। देश में मोबाइल नंबरों के बढ़ रहे फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए गुरुवार को सरकार ने एक साथ 2 बड़े निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय देश में थोक में सिम कार्ड की खरीदी से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर अब देश भर में मौजूद सिम कार्ड विक्रेताओं पर पुलिस की नजर रहेगी। सरकार ने सभी विक्रेताओं को पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि देश में फर्जी कागजातों के माध्यम से सिम कार्ड लेने की बढ़ रही घटनाओं और फिर इन नंबरों के चलते होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगानी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है। रेल मंत्रालय का बड़ा नियम, अब स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगी बेहद सस्ती दवाएं। बदलते समय के साथ भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है। रेलवे स्टेशन पर अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा के दौरान आसानी से सस्ती दवाएं मिल सकें, इसके लिए रेल मंत्रालय ने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। इससे करोड़ों रेल यात्रियों को आपात स्थिति में रेलवे स्टेशन पर ही सस्ती दवाएं मिलेंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनमें जेनेरिक दवाएं बाजार से 70 से 80% कम दाम पर मिलती हैं। देश में जल्द हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। देश में जुलाई के महीने में महंगाई दर 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के लिए मौजूदा समय में महंगाई को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी को कम करने के लिए सरकार ने अपनी बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम करने का ऐलान कर सकती है, ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। वास्तव में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती करने की योजना में जुटी हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित लोगों के मुताबिक भारतीय अधिकारी फेडरल डेफिसिट के टारगेट को प्रभावित किए बिना फूड और फ्यूल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट से 1 लाख करोड़ रुपए को रीएलोकेट करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। लावारिस एफडी सेविंग अकाउंट्स में रखा पैसा खोजने के लिए आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम। अब बैंकों में लावारिस पड़े रुपयों के मालिकों का पता लगाना आसान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल पेश किया है। इसे उद्गम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नाम दिया गया है। इस पोर्टल को गुरुवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया। केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार इस पोर्टल के जरिए एक ही जगह पर जनता को कई बैंकों में जमा अपनी लावारिस पैसे को ढूंढने में आसानी होगी। बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सेविंग्स और करंट अकाउंट में शेष जमा राशि जो 10 वर्षों से पड़ी हैं या टर्म डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी की तारीख से 10 वर्षों के भीतर क्लेम नहीं किया गया है, उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सोना खरीदारों के लिए जरूरी खबर, सरकार करेगी इस नियम को अनिवार्य। सरकार देश के 288 जिलों के मौजूदा नेटवर्क में 56 नए क्षेत्रों को जोड़कर अनिवार्य गोल्ड हॉल मार्किंग का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी सोने की अनिवार्य हॉल मार्किंग के दायरे में जल्द ही 56 और जिले शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देश के 288 जिलों में हॉल मार्किंग अनिवार्य है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी 766 जिलों में केवल हॉलमार्क गोल्ड की बिक्री के लिए उपलब्ध हो। फिलहाल सरकार के ताज़ा कदम से देश के सबसे अधिक सोने की बिक्री करने वाले 344 जिले अनिवार्य हॉल मार्किंग के दायरे में आ जाएंगे।
बता दें कि सोने के आभूषणों के लिए HUID यानी हॉलमार्क विशिष्ट पहचान की अनिवार्यता इस साल 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। जीवन बीमा पॉलिसियों से मिलने वाली राशि पर लगेगा टैक्स। आयकर विभाग ने सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होने पर जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय की गणना करने के लिए नियम बनाए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 2023 अधिसूचित किया है। यह जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संदर्भ में आय की गणना करने के लिए नियम 11 USCA निर्धारित करता है। यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसियों के लिए हैं जिनमें प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा इस तरह की पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई थी। संशोधन के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी पॉलिसियों के लिए धारा 80D के तहत कर छूट केवल तभी लागू होगी जब किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। भारत में अब छत के पंखों के लिए भी आया सख्त कानून। देश में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के खिलाफ सरकार बीते कुछ समय से अभियान चला रही है। पहले घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट और फिर चार्जर और USB केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर रोक लगाने के बाद अब सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले पंखों के बाजार पर नज़र तिरछी की है। केंद्र सरकार ने छत वाले बिजली पंखों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। यह कदम बिजली पंखों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और दोयम दर्जे के पंखों के आयात पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस संबंध में 9 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया है कि छत पर लगने वाले बिजली पंखा आदेश 2023 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह के बिना उत्पाद, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना प्रकाशित होने के 6 महीने बाद से यह प्रभावी हो जाएगा। तब तक छत वाले इलेक्ट्रिक पंखों के लिए BIS प्रमाणन जरूरी नहीं होगा।